अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है, बरी कर दिया है। पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम समेत केस से जुड़े सभी 23 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। वहीं पर कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए। कैमरे के सामने अरविंद केजरीवाल रोने लगे। उन्होंने खुद को ईमानदार बताया और देखिए, कहा कि उन्हें फंसाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कैमरे पर बातचीत करते हुए, ये वो तस्वीरें अरविंद केजरीवाल जब मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने जिस तरह से बरी कर दिया है और इसमें कहा गया कि कोई ठोस सबूत जांच एजेंसी के पास नहीं है। जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और सीबीआई की चार्जशीट में कई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके बीच में एक और तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की पत्नी मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आई है। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा था, जिस तरह से सच की जीत हुई है और हमेशा उन्होंने सच का साथ दिया है। अरविंद केजरीवाल को लेकर ईमानदारी से अरविंद केजरीवाल ने काम किया है। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली कोर्ट ने उन्हें बरी किया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया, उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक नजर आए। परिवार के पास जब पहुंचे तब भी भावुक नजर आए। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। Court has vindicated that issue and has gone threadbare to all the evidence, all the data, all the figures which are presented by CBI, and has rejected them, saying that not even a prima facie case is made out against any of the accused persons. The court has in fact gone to the details of it and has in fact gone into the 3 opinions himself, and has said that even these 3 opinions does not would not prove any CBI case. सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है, मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया गया है और दिल्ली कोर्ट से आरोप मुक्त किया गया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 ऐसे आरोपी जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था, सबूत नहीं मिलने पर यह राहत दी गई है। देखिए, 21 मार्च 2024
गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अब बड़ी राहत दिल्ली कोर्ट से दी गई है अरविंद केजरीवाल को। तो बड़ी खबर, कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। आप देखिए जिस तरह से कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं और आरोप मुक्त कर दिया गया है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से। सीबीआई के आरोपों में कोई दम नहीं है। जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई की जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें आरोपों में कोई दम नजर नहीं आया। अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला है, यह भी कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई। सीबीआई अपना केस साबित करने में विफल रही। तो कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कोर्ट की ओर से की गई हैं। बिना ठोस सबूत के मामले को घसीटा गया, कोर्ट की ओर से कहा गया है। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को बरी कर दिया गया है, आपकी प्रतिक्रिया इस फैसले पर? देखिए, एक तरफ तो इस फैसले से यह साबित हुआ है कि देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देश के सबसे ईमानदार योग्य शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए गहरी साजिश रची गई। दूसरी तरफ यह भी साबित हो रहा है कि देश की सत्ता पर एक षड्यंत्रकारी, एक खतरनाक व्यक्ति, एक तानाशाह राज कर रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और उसके साथ एक उतना ही साजिशकर्ता गृह मंत्री जिसका नाम है अमित शाह, वो राज कर रहा है। और इसने हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए दोनों ने मिलकर साजिश रची, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग किया। आज प्रधानमंत्री के अंदर जरा सी भी नैतिकता हो तो पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को उन्होंने बदनाम किया। और आज आपने देखा होगा कि किस तरह से भावुक होकर अरविंद केजरीवाल जी रोने लगे, क्योंकि उनके समर्थकों को कष्ट दिया गया, पार्टी के लोगों को कष्ट दिया गया, उनके परिवार के लोगों को कष्ट दिया गया, उनको जेल में सड़ाया गया। तो ये और बार बार हम लोग कहते थे इस बात को, चीख के चिल्ला के कहते थे, भैया कोई सबूत तो दिखाओ, एक भी रुपया बरामद हुआ हो, कोई जमीन मिली हो, कोई प्लाट मिला हो, कोई गहना सोना मिला हो, दिखाओ तो सही। लेकिन कोई सबूत नहीं था सीबीआई के पास जी। और आज कोर्ट के फैसले से ये साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री देश की प्रगति के लिए बाधा है। वो एक पार्टी ऐसी जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम कर रही थी, मोहल्ला क्लिनिक बना रही थी, अच्छे स्कूल बना रही थी, उसको वो पचा नहीं पाए, पसंद नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी सोच विध्वंसकारी है, उनकी पार्टी की सोच विध्वंसकारी है। वो विनाश के देवता है, वो नाश करना चाहते हैं इस देश का। तो ये बात समझनी चाहिए सबको। सर, 5 से 6 महीने वो जेल में रहे और कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की गई है, उन्होंने कहा कि बिना ठोस सबूत के इस केस को लंबा घसीटा गया, ये कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। हाँ बिल्कुल, और तारीख पे तारीख दी गई, क्योंकि जेल में रखना था अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जेल में रखना था मनीष सिसोदिया को, क्योंकि जेल में हम सबको रखना था। मुझे 183 दिन तक जेल में रखा गया, फर्जी, बेबुनियाद, झूठे केस में, और तब हम लोग कहते थे हमारी बात नहीं सुनी गई। बिल्कुल सर, दिल्ली चुनाव भी उस वक्त नजदीक थे और इसी वजह से कहा जाए कि ये जो है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर भी एक बहुत बड़ा डेंट कहीं ना कहीं इस केस की वजह से लगा, लेकिन अब जो है पूरी तरह से आरोप मुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, और ये साजिश रच के ही हमारी पार्टी को बदनाम किया गया, हमारे नेताओं को बदनाम किया गया। लेकिन इस फैसले से ये साबित हो गया कि मोदी जी, इस बात को समझ लीजिए, राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता है। अंततः सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई है आज। जी बहुत शुक्रिया संजय जी बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सत्य की जीत हुई है, संजय सिंह का ये कहना है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक साजिश रची गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को और खुद संजय सिंह को भी जेल में रखा गया। उन्होंने कहा 183 दिन जेल में रहा और मामले को बेवजह घसीटा गया, सबूत नहीं थे, सबूत बार बार मांगे गए, उसके बावजूद भी सबूत जो है वो नहीं दिखाए गए। कोर्ट की ओर से भी ये कहा गया है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और इसी वजह से आरोप मुक्त कर दिया गया है। न केवल अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को और तमाम जो इसमें आरोपी थे उन सभी को आरोप मुक्त कर दिया गया है। तो एक बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, आम आदमी पार्टी की और तमाम आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं। लेकिन आज कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल किस तरह से भावुक नजर आए हैं, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। परिवार से मिले और परिवार देखे, अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो उनकी पत्नी जो है उन्होंने पार्टी की कमान संभाली और वहां पर वो कार्यकर्ताओं का ढांढस बंधाती हुई, हौसला बढ़ाते हुए नजर आई थी। और आज जब अरविंद केजरीवाल को लेकर यह फैसला सामने आया तो देखिए दौड़कर किस तरह से अरविंद केजरीवाल को संभालते हुए उनकी पत्नी नजर आई और काफी खुश, पूरा परिवार खुश।
मनीष सिसोदिया वहां पर परिवार के साथ मिलते हुए। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत, और इसमें अरविंद केजरीवाल काफी भावुक नजर आए हैं। कोर्ट की ओर से अब बरी कर दिया गया है, बिना ठोस सबूतों के अभाव में कहा जाए कि बरी कर दिया गया है मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की पत्नी बातचीत करते हुए नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान से बड़ा शक्तिमान कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी से अपना जीवन जिया और अब चूंकि कोर्ट का फैसला सामने आया है तो एक बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल, उनके परिवार की। देखिए, परिवार से मिलते वक्त किस तरह से भावुक अरविंद केजरीवाल नजर आए। ये तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल जब परिवार से मिलने पहुंचे। इस फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भी वो भावुक नजर आए थे और परिवार से मिलते वक्त भी काफी भावुक नजर आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली कथित शराब नीति घोटाला, जिसमें अब अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें।